गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आई एम हर्षद एंड अगेन वेलकम टू एडवर्स। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर था दोस्तों, उसमें मैंने आपको सिंथेसिस बताया, तो पहले लेक्चर की तरह मैं फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ सिंथेसिस होता क्या है। देखिए, जब भी हमारे पास दो सेंटेंस है, उन दोनों सेंटेंस को अगर हम ऐड कर रहे हैं, क्या करें, ऐड कर, दो सेंटेंस है हमारे पास, उन दोनों सेंटेंस को अगर हमने ऐड किया तो उसको एक सेंटेंस बना दिया। तो किसी भी दो सेंटेंस को हम कम से कम 2 से 3 तरीके से जोड़ सकते हैं। बहुत ध्यान समझिएगा, चीजें नहीं है, मजा भी आएगा। जैसे मैंने सेंटेंस लिख दिया, राम इज माई फ्रेंड, राम इज माई फ्रेंड, ही सेल्स कप्स। ध्यान से समझेंगे, सच में बहुत मजा आएगा इस क्लास में। आप लोगों ने हिंदी में 3 मार्क पढ़े होंगे। राम मेरा दोस्त है और वो कप बेचता है। ध्यान से समझेंगे सेंटेंस में। इस सेंटेंस को हम 3 टाइप से जोड़ेंगे। जैसे आपने सेंटेंस हिंदी में पढ़े होंगे, सरल वाक्य सभी ने पढ़े होंगे। दूसरा होता है संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है मिश्र वाक्य, सभी ने पढ़े होंगे ये 3 चीजें। अब हम बात करेंगे इन तीनों सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे यूज करते हैं। सेंटेंस में एक क्लोज फंक्शन होता है। हालांकि इस वर्ष सीबीएसई बोर्ड ने क्लास 10th के लिए एक टॉपिक हटा दिया है, बट कहीं ना कहीं उसकी जरूरत पड़ती है। और वजह इसलिए हटा दिया है क्योंकि सीबीएसई बोर्ड को ये लगता है कि 9th में सारे बच्चे पढ़ चुके, तो क्यों ना हम दोबारा पढ़ लें, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं इसमें। और ये बात करें क्लास 12th में यूपी बोर्ड में ये डायरेक्टली टॉपिक है सिंथेसिस, उसमें ये टॉपिक आता है। तो डायरेक्टली हम लोग इस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करेंगे आज। तो यहाँ पे हमने जैसे 3 सेंटेंस बताया, एक तो सिंपल सेंटेंस बताया, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स। कौन सा होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। और थर्ड होता है कंपाउंड। बहुत ध्यान से समझेंगे। इस सेंटेंस को हम लोग 3 टाइप से ऐड करेंगे, इन्हीं दोनों सेंटेंस को। 2 सेंटेंस है हमारे पास और इन दोनों सेंटेंस को ऐड करेंगे 3 टाइप से। पहला सेंटेंस हम राइट करेंगे, राम इज माई फ्रेंड, सेलर और कप्स। कॉमन लगा देंगे, सेलर और कप्स। समझ में आया? यहां पे जो सेंटेंस है, राम इज माई फ्रेंड सेलर ऑफ कप्स, ये बात सबको समझ में आ गई बहुत अच्छे से। तो यहां पे ये सेंटेंस में याद रखिए, सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है और एक ही वर्ब होती है। एक सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट होता है, फाइनाइट वर्ब। तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट और एक ही वर्ब, आगे कहीं वर्ब है क्या? नहीं है। तो ये जो पार्ट है, मैंने कल के लेक्चर में फ्रेज इन अपोजिशन पढ़ाया हुआ था आप लोगों को, ये उसी का टॉपिक है। जब एक पर्सन की 2 क्वालिटी के बारे में हम बताते हैं, एक पर्सन की 2 क्वालिटी के बारे में बताते हैं, तो वहां पे हम उसको फ्रेज इन अपोजिशन मान लेते हैं। दूसरा कॉम्प्लेक्स, इस सेंटेंस को मैं ऐड करता हूं, राम इज माई फ्रेंड, सेंटेंस हमने ऐड कर दिया, हु सेल्स कप्स। सेंटेंस में मैंने क्या किया, रिलेटिव प्रोनाउन लगा दिया। क्या कर दिया? रिलेटिव प्रोनाउन लगा दिया। और इसका जो हिंदी सेंस आती है, जो, जहां, जिससे, जैसे। हिंदी में आपने सुना होगा, मैं, राम मेरा दोस्त है जो कप बेचता है। और ये आपके मिश्र वाक्य में होता है, याद होगा आपको अच्छे से। मिश्र वाक्य में होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ये होता है। ये मुझे कंफर्म नहीं, इसको मिश्र भी कहते हैं, सही आप लोग डिफाइन कर लें, बट सिंपली इसको इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स कहते हैं, बस इतना याद रखना। तो राम इज माई फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है जो क्या बेचता है, कप बेचता है। इसको हम बनाएंगे कंपाउंड। तो इसका कंपाउंड बनेगा, राम इज माई फ्रेंड एंड ही सेल्स कप्स, ही सेल्स कप्स। हमने दोनों सेंटेंस को 3 टाइप से ऐड कर दिया। दोनों सेंटेंस जब 3 टाइप से ऐड करा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर जो सेंटेंस है हमारे, ये जो सेंटेंस है, ये आपका सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स और ये कंपाउंड। पहचानेंगे कैसे हम किसी भी सेंटेंस में कौन सा कॉम्प्लेक्स है, कौन सा कंपाउंड है, कौन सा सिंपल है? तो अगर किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, तो कौन सा हो जाएगा? आप लोग राइट कॉपी पेन निकाल लीजिए, शायद वो राइट करते रहिए, क्योंकि देखिए जब भी आप वीडियो देखा करें, कॉपी पेन अपने पास रखा करिए। तो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट हो, बहुत ध्यान रखना। दूसरे सेंटेंस में कम से कम एक सब्जेक्ट और कम से कम एक फाइनाइट हो, ध्यान रखना। कम से कम एक सब्जेक्ट और कम से कम एक फाइनाइट वर्ब। इसमें कम से कम 2 सब्जेक्ट और कम से कम 2 फाइनाइट वर्ब।
कम से कम 2 सब्जेक्ट और कम से कम 2 फाइनाइट वर्ब होती हैं। तो ये थोड़ा सा टॉपिक है, ये आपको समझ में आ गया होगा सिंथेसिस का। ऑलरेडी मैं बहुत सारे टॉपिक एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पार्टिसिपल मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था, 3 वीडियोस थे पार्टिसिपल के। इसके साथ में जीरन बताया हुआ है, इन्फिनिटिव बताया हुआ है, फ्रेज इन अपोजिशन बताया हुआ है, नॉमिनेटिव, एब्सोल्यूट बताया हुआ है। तो बहुत सारे लेक्चर्स हैं, उनको देख लीजिए जिन्होंने नहीं देखे हैं। अब चलते हैं, आज का टॉपिक जो है हमारा वो है एडवर्ब। आज हम एक्सप्लेन करेंगे एडवर्ब। किसी भी सेंटेंस का हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है। क्या बनाना है? सिंपल सेंटेंस बनाना है, और उसको हम एडवर्ब से कैसे बनाएंगे। एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज 2 होते हैं। तो यहां पे यूज करेंगे बाय यूजिंग एडवर्ब। यूज करेंगे बाय यूजिंग एडवर्ब। तो देखिए एडवर्ब पढ़ने से पहले, एडवर्ब का थोड़ा सा आज इस टॉपिक के 2 वीडियो होंगे, क्योंकि एडवर्ब को पढ़ने के लिए हमें 2 चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात पता होनी चाहिए एडवर्ब होता क्या है। दूसरा, अगर हमें एडवर्ब नहीं पता तो सेंटेंस बनाएंगे कैसे, ऐड कैसे करेंगे। तो आज हम सबसे पहले तो डिफाइन करेंगे एडवर्ब होते क्या है। एडवर्ब वो वर्ड होते हैं, कल के लेक्चर में मैंने बताया था, एडवर्ब वो वर्ड होते हैं जो किसी भी सेंटेंस के किसी अदर पार्ट ऑफ स्पीच को डिफाइन करते हैं। इसके अदर पार्ट ऑफ स्पीच ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। जैसे नाउन और प्रोनाउन के लिए, जैसे मैंने लिख दिया, अभी मैंने लिखा था राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। तो यहां पे इस बॉय की क्वालिटी कौन बता रहा है? गुड। जब बॉय की क्वालिटी गुड बता रहा है तो यहां पर ये गुड क्या हो गया? एडजेक्टिव। क्योंकि नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है एडजेक्टिव, लेकिन नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ के, इसको नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ के बाकी जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं उन सबकी क्वालिटी बताता है। समझ में आ गया वो सबको? याद क्या रखना है? इन तीनों को छोड़ के इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है, इन तीन को छोड़ के, मतलब एक्सेप्ट, क्या होता है एक्सेप्ट, इनको अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी कौन बताता है? एडजेक्टिव। नाउन प्रोनाउन की बताता है एडजेक्टिव। अब दूसरा वर्ड जो हमारे पास है कि नाउन प्रोनाउन जब एडजेक्टिव ने बता दी है तो बचा इंटरजेक्शन। क्या होते हैं? जो कह सकते हो एक्सक्लेमेशन साइन होते हैं, एक्सक्लेमेशन वर्ड्स होते हैं, वो इंटरजेक्शन होते हैं। जैसे हा, ओ, वाव, एलास, ये तो इनकी क्वालिटी में बता ही नहीं सकता। तो सिंपली याद रखिए, नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ के जितने भी दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, जैसे वर्ब हो गया, उनकी जो क्वालिटी बताएगा वो बताएगा एडवर्ब। थोड़ा एक एग्जांपल में बता देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे राजेश रन्स, राजेश दौड़ता, ठीक है। अब राजेश दौड़ता है कैसे? फास्ट। राजेश तेज दौड़ता है, राजेश दौड़ता है लेकिन कैसे? तेज दौड़ता है। जब राजेश तेज दौड़ता है तो यहां पर जो फास्ट है वो क्या हो जाएगा भाई? एडवर्ब, क्योंकि ये इस वर्ब की क्वालिटी बता रहा है। राजेश दौड़ता है लेकिन कैसे? तेज दौड़ता है। दूसरा, रवि इज अ गुड बॉय, ध्यान से समझेंगे, इज अ गुड बॉय। तो इस बॉय की क्वालिटी किसने बताई? गुड ने। तो लड़का कैसा है? अच्छा है। लड़का कैसा है? अच्छा, लेकिन कितना अच्छा है? बहुत अच्छा। तो यहां पे लिख देंगे वेरी गुड। तो यहां पे ये वेरी क्या है? ये एडवर्ब है। क्या एडवर्ब है? तो याद रखिए, एडवर्ब सिर्फ वर्ब की क्वालिटी नहीं। हम लोग अभी तक क्या जानते हैं? एडवर्ब मतलब जो वर्ब का ऐड करेंगे। अरे ऐड जानते हो क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पे एक टिप याद कर सकते हो, वर्ब का जो ऐड करे, किसका? वर्ब का ऐड दे रहा है वो, वर्ब का जब ऐड दे रहा है तो एडवर्ब हो गया। तो यहाँ पे जो वर्ब के ऐड के साथ में और भी पार्ट ऑफ स्पीच का ऐड दे, इसको छोड़ नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन। तो सिंपली समझ में आ गया होगा, वो सारे वर्ड, सॉरी, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ के अगर किसी भी वर्ड की क्वालिटी बता रहा है कोई भी दूसरा वर्ड, तो वो क्या होगा? एडवर्ब। समझ में आ गया होगा सबको? अब चलते हैं सिंथेसिस पे। बस 5 मिनट की या 10 मिनट की और क्लास रहेगी। सच में बहुत मजा आने वाला है इस क्लास में। सेंटेंस को कैसे ऐड करें, सेंटेंस में राइट कर देता हूं आप लोगों के लिए। जैसे सेंटेंस में लिख दिया, आई वेंट टू स्कूल, बहुत सिंपल सेंटेंस है। दूसरा लिख दिया मैंने, ही इज
पंक्चुअल। अब सिंपल सेंटेंस में क्या होता है कि किसी भी सेंटेंस में अगर मैं कोई भी सेंटेंस ऐड कर रहा हूं, सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, मैं किन्हीं भी दो सेंटेंस ऐड कर रहा हूं तो वर्ब तो एक ही होनी चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, और हम ये सिंपल सेंटेंस ही चल रहे हैं क्या, मैं दोनों सेंटेंस का एक सिंपल सेंटेंस बनाना, क्या ना एक सिंपल सेंटेंस। तो अब आप लोग अपनी कॉपी पेन में राइट करिए कि क्या हो सकता है इसका। बाकी देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका आंसर राइट करते हैं। अब हमें क्या करना है, पहली बात याद रखिए, एडवर्ब गुड अगर कोई भी, जैसे ऑनेस्ट में लिख दिया, क्या लिख दिया, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट एडजेक्टिव होता है, सब लोग जानते हैं। किसी भी एडजेक्टिव का अगर हम एडवर्ब बनाते हैं तो ज्यादातर केस क्या होता है, उसमें हम एल बाई जोड़ते हैं। क्या करते हैं, एल बाई जोड़ देते हैं। जैसे स्लो क्या है, एडजेक्टिव, तो यहां पे क्या हो जाएगा, स्लो, एडवर्ब जोड़ दिया। समझ में आ गया सबको। तो याद रखिए किसी भी वर्ड में अगर हम एल बाई जोड़ रहे हैं, जनरली बात करते हैं एडजेक्टिव की, तो वो क्या हो जाता है, एडवर्ब। तो यहां पे सेंटेंस देखा, आई वेंट टू स्कूल, ही इज पंक्चुअल। इसका मतलब क्या है कि ये एडजेक्टिव है हमारे पास, वो पंक्चुअल, कौन है पंक्चुअल, वह है पंक्चुअल, और वह कौन है, मैं। तो यहां पे सॉरी, यहां पे आई की जगह रवि लिख देता हूं, रवि वेंट टू स्कूल और पंक्चुअल, रवि स्कूल गया और वो पंक्चुअल है, तो इसका मतलब क्या है, वो पंक्चुअली स्कूल जाता है। कैसे जाता है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, रवि वेंट टू स्कूल पंक्चुअली, रवि वेंट टू स्कूल पंक्चुअली। समझ में आ गया होगा। अब दो सेंटेंस और मैं देता हूं आप लोगों को, उन सेंटेंस के आंसर राइट करने हैं, और उसके बाद बस 5 मिनट में, मैक्सिमम 10 मिनट लूंगा बस, उसके ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का, और क्लास ओवर। बाकी जितने भी दोस्त हैं आपको सबको बता दीजिए कि क्लास जरूर ज्वाइन किया करिए आप लोग। बस सेकंड सेंटेंस में लिख देता हूं, द ट्री वाज कट डाउन, द ट्री वाज कट डाउन। दूसरा सेंटेंस क्या है, द कटिंग डाउन वाज स्लो, द कटिंग डाउन वाज स्लो। पेड़ों को काटा जा रहा है, सेंस में पेड़ों को काटा गया, और जो कटिंग थी वो कैसी थी, स्लो थी। मतलब क्या, स्लो का हम क्या करेंगे, स्लोली कर देंगे, क्या कर देंगे, स्लोली कर देंगे। तो यहां पे हो जाएगा द ट्री वाज कट डाउन स्लोली। सिंपल है, इस टाइप से हम सेंटेंसेस को ऐड करते हैं। हमने सिर्फ क्या किया है, एडवर्ब का ऐड कर दिया है। एडवर्ब को जब ऐड किया है तो सिंपली दोनों सेंटेंस को हमने एक सिंपल सेंटेंस बना दिया। ये सिंपल सेंटेंस की सीरीज चली, 1 या 2 लेक्चर और रह चुके हैं आपके सिंपल सेंटेंस की सीरीज के। उसके बाद कॉम्प्लेक्स स्टार्ट करूंगा, जिसमें हु, हुम, वेयर, व्हेन, ये सारे सेंटेंस यूज होंगे। बाकी जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, सबसे कहूंगा क्लासेस आप कंटिन्यू देखते रहिए, सच में बहुत सारी नई नई चीजें मिलने वाली है। एक सेंटेंस और लिखता हूं आप लोगों के लिए, वो आप लोग बनाएंगे। अब एक चीज और समझो आप लोग कि जैसे ये तो एडवर्ब है, कुछ वर्ड मिलके भी एडवर्ब का काम करती है, याद रखिएगा, उसे कहा जाता है एडवर्बियल फ्रेज। थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा अ ग्रेट लीडर, कल की क्लास थी, जिसने नाउन इन द पोजीशन पढ़ा हुआ है समझ लेना, नहीं देखा है तो देख लेना, जिनको पढ़ी है उनकी समझ में आ गया होगा। अ ग्रेट लीडर, तो यहाँ पे ये नाउन है, ये एडजेक्टिव, ये आर्टिकल है, ये 3 चीजें मिलकर एक पर्टिकुलर पर्सन को डिनोट कर रही है। जैसे मैंने ग्रेट लीडर किसी को मान लेता हूं, सुभाष चंद्र बोस मान लिया, महात्मा गांधी, किसी को मान लेता हूं। दूसरा पॉइंट समझते हैं, यहां पर जो ग्रेट लीडर है ये हम किसी ना किसी पर्सन को डिनोट कर रही है। मान लीजिए महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र, किसी ना किसी पर्सन को डिनोट कर रही है। तो यहां पर ये जो वर्ड मिलके काम कर रहे हैं, एक आदमी का काम कर रहे हैं, और कोई भी आदमी क्या होता है, नाउन होता है। कोई भी आदमी क्या होता है, नाउन होता है। कोई भी आदमी नाउन होता है तो इसका मतलब क्या है, ये नाउन फ्रेज है। क्या है, नाउन फ्रेज है। समझ में आ गया। तो ये सेंटेंस किसका काम कर रहा है, फ्रेज का। तो कुछ वर्ड अगर मिलकर फ्रेज का काम करे, अगर वो नाउन का काम करेगा तो नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव का काम करेगा तो एडजेक्टिव फ्रेज, और जनरली अगर एडवर्ब का काम करे तो एडवर्बियल फ्रेज। तो अब 1-2 सेंटेंस होते हैं जिनमें एडवर्बियल फ्रेज का यूज किया जाता है, उनका आपको
थोड़ा समझ लेना है कैसे सेंटेंस में लिखता हूं। द सन सेट, सन जो था वो छिप गया। द बॉयज हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क, द बॉयज हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क। ठीक है, अब समझते हैं। यहां पर जो सन था वो छिप गया और यहाँ पे बॉयज जो है उन्होंने अभी तक काम पूरा नहीं किया है। तो इसका मतलब क्या है, सूर्य छिप गया, सॉरी इन्होंने कर लिया नहीं किया है। तो इसका मतलब क्या है कि सूर्य छिपने तक उन्होंने अपना काम पूरा नहीं किया। सेंस समझिएगा, यहाँ पर सेंटेंस जो है लड़कों ने अपना काम पूरा नहीं किया है, किया था। हैड है या तक नहीं, अगर सेंटेंस में हैड लगाए तो या था होता है, क्या होता है, या था या फिर चुका था। ध्यान समझिए, अगर सेंटेंस में हैड लगाए तो लास्ट में या था आएगा या फिर चुका था, दोनों सेंटेंस एक रहते हैं। तो यहाँ पे जो बॉयज थे उन्होंने अपना काम नहीं किया था और ये सूर्य छिप चुका है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इससे हम बनाएंगे सनसेट को एडवर्बियल फ्रेज। थोड़ा नई चीज है, इसमें आपको कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सेंटेंस जो बनेगा, द बॉयज हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क बाय सनसेट, बाय सनसेट। तो सनसेट मतलब होगा सूर्य का छिपना। तो इसका मतलब क्या है कि सूर्य के छिपने तक इन बच्चों ने अपना काम पूरा नहीं किया। तो ये थोड़े से कुछ सेंटेंस थे और जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है देख लीजिएगा। इस टाइप के और भी कुछ सेंटेंस थे, वो मैं आप लोगों को ग्रुप में भेजूंगा। आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा देख लेना। दूसरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लीजिएगा। कुछ वर्ड जिनका मैं एडवर्ब आपको बता देता हूँ डायरेक्टली और उनके एडवर्ब का यूज करके आप आंसर राइट। ठीक है, तो एडवर्ब में बता देता हूं कि आप एडवर्ब यूज करेंगे। जैसे सेल्फलेस है, इसलिए आपको आंसर राइट कर दीजिए फास्ट। इसका एडवर्ब क्या होगा, सेल्फलेस है, सही है। ठीक है, इनके आप लोग आंसर्स राइट करते जाइए। इनके आंसर्स क्या होंगे कल के लेक्चर में ये आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। केयरलेस हो जाएगा, डेफिनेट हो जाएगा। इनके आपको एडवर्ब बना दे। इंटेंशन, इंटेंशन, फूलिश, के साथ सर्टेन, ये 7 रखिए। और कुछ और बहुत सारे होते हैं जिनका आपको एडवर्ब बनाना होता है। तो ये तो फंक्शन था आपका एडवर्ब का। बाकी कल का जो लेक्चर रहेगा मैं कंजक्शन पढ़ाऊंगा और एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा। कल के टॉपिक में एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर भी किसी का कोई भी डाउट है बस आप तो एक काम करिए, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं, क्योंकि देखो जब भी आप नया लेक्चर देखते हैं तो आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। तो यानी प्रीवियस लेक्चर जरूर देखा, फिर उसी बात आपको नहीं चीज समझ में। और ये चीजें मैं आपको कल के लेक्चर में आंसर बता दूंगा। बाकी अगर नहीं पता है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, उस पर मैंने इसकी पीडीएफ फॉरवर्ड कर दिए। फिर भी किसी का डाउट है तो आप कमेंट करिए। ऑलरेडी सभी के पास व्हाट्सएप नंबर है मेरा, नहीं है कमेंट करिए, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है आप एडवर्ब्स का डिस्कशन है, डिस्कशन ग्रुप है, उस पर ऐड करिए, मैं आपको वहीं पर रिप्लाई करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।